सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। हृदय जाप। हृदय जाप है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत रास्ते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई कल्व या हृदय से शुरू करता है, कोई आत्मा को जोड़ देता है, कोई त्रिकुटी से बताता है, कोई जबान से, वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें से हृदय या कल्व के जाप से कई फायदे कहे गए और सरल तरीका भी है। आजकल के लोगों के लिए जिनकी आयु कम होती है, परिश्रम अदप्त नहीं कर सकते, हिम्मत कम है और दुनिया के सब कारोबार भी करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी हालत में हृदय जाप बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। ये मनुष्य के शरीर में बीज का चक्र कहा गया है और यह आत्मा व प्रकृति की मिलौनी से बना है। इसलिए चंचलता इसकी स्वाभाविक आदत है। इस चक्र के खुलने से सब चक्र फिर अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं और हृदय की चंचलता भी समाप्त हो जाती है। तो इससे बड़ा लाभ यह है कि जब मनुष्य मौत के बिस्तर पर पड़ा होता है और जुबान बंद हो जाती है और सख्त परेशानी का समय होता है, क्योंकि बीमारी का कष्ट, दुनिया के छूटने का दुख, मुख्य रिश्तेदारों और दोस्तों के छूटने की तकलीफ और बेबसी व तन्हाई की फिक्र, ऐसी हालत में कोई चीज याद नहीं आती। लेकिन वह चीज जिसका अभ्यास करता रहा हो और जिसको बहुत याद करता रहा हो और जिसका मनन करता रहा हो, यानी हृदय जाप हर हालत में जारी रहता है। जब तक हृदय जारी रहता है तब तक मौत नहीं आती और हृदय बंद होने पर आत्मा ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। और अंतिम सांस के साथ जिस चीज का हृदय में ख्याल होता है उसके साथ जाती है। तो उस समय सदगुरु जिसका दामन उसने मजबूती से पकड़ा है, उसको तवज्जो अप्रोक्त से देकर नूर खुदा यानी ईश्वर के प्रेम से, जो कि उसका हृदय जाप करता रहा है, भर देता है। और उस समय फना या लय की ऐसी हालत होती है कि दुनिया की हर चीज और तकलीफ को भूलकर अपनी अंतिम श्वास ईश्वर के प्रेम में निकलता है और उसकी आत्मा उस परमात्मा जो कि प्रेम का भंडार है, उसके पास पहुंचकर सदा के आनंद में लय हो जाती है। अब खास तरीका जिक्र कल्वी या हृदय जाप का, जिसको परम संत महात्मा जनाब रामचंद्र जी साहब रहमतुल्लाह ताले अलैह और श्री लाला जी साहब और परम संत महात्मा श्री रघुवर दयाल जी साहब और श्री चच्चा जी महाराज ने बतलाया है और फरमाया है कि अगर इस क्रम के अनुसार चलता रहेगा तो सत्य पद को प्राप्त होगा और अपने कमाल व मकसद पर पहुंचेगा। तो ये सर्वशक्तिमान परमात्मा व सदगुरु के हाथ है। वो तरीका यह है कि पूरे तौर पर नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर, यानी शुद्ध हालत में, आंख बंद करके और जबान तालू में लगाकर दिल जो बाएं तरफ है की तरफ ख्याल करे कि शब्द ओम ओम या अल्लाह अल्लाह या राम राम कहता है और उसको सुनने की कोशिश करें और अपनी सारी हिम्मत या संकल्प शक्ति उस तरफ लगाए रखे, यानी ख्याली कान वहाँ सुन रहा हो, दिल की जबान वहाँ उच्चारण कर रही हो, ख्याली आंख वहाँ देख रही हो और सब इंद्रियां उसी सेंटर यानी मरकज पर जमा हो। तो ऐसा करने से ईश्वर की दया व कृपा से कुछ न कुछ हरकत वहाँ मालूम होने लगी और जब यह मालूम होने लगे तो ज्यादा हिम्मत बांधे ताकि यह हरकत ज्यादा मालूम होने लगे और फिर अभ्यास से साफ मालूम हो कि हमारा दिल खुद ओम ओम या अल्लाह अल्लाह या राम राम का जाप कर रहा है। मगर जब यह हालत हो जाए तब उसी तरफ ध्यान रखने की कोशिश करें कि दिल का जाप जारी होने में, यानी दिल जाकिर होने में, हर शख्स का जुदा जुदा हाल होता है। बाजों को देर में और बाजों को जल्द हो जाता है, यानी जरा सी तवज्जो और ख्याल करने में जारी हो जाता है और कुछ को बहुत कोशिश करने के बाद
मतलब यह है कि ईश्वर की दया व कृपा से किसी को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कभी सांस जारी रहने से हरकत या जाप मालूम नहीं होता, तो इसके जारी करने की ये तरकीब बताइए कि सांस को नाभि के नीचे रोक दें, ताकि दिल की हालत ऐसी हो जाए जैसे पानी को किसी बर्तन में रखें और हिलने नहीं दें, या पानी को हवा नहीं लगने दें, जिससे कि पानी में हरकत ना पैदा हो, यानी लहर पैदा ना हो। तो शब्द साफ सुनाई देने लगेगा, मगर एक ख्याल रहे कि सांस को इतना ना रोके कि जिससे कोई नुकसान पहुंचे या कोई बीमारी पैदा हो जाए। अपनी ताकत या शक्ति के मुताबिक सांस को रोकना चाहिए, और इतना ना करें कि सांस को छोड़ने पर हांफने लगे या जल्दी और जोर जोर से सांस लेना पड़े और थकावट पैदा हो जाए। तो सांस को जब छोड़े तो नाक से छोड़े और धीरे धीरे छोड़े, और शब्द पर ख्याल उस वक्त भी रखे जब शब्द जारी हो जाए और दिल जाप करता मालूम होने लगे। तो ऐसा काम ना करे और ऐसा ख्याल ना रखे जो इस रास्ते में नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वरना इस शब्द के बंद हो जाने का डर है, और फिर दोबारा शब्द के जारी होने में ज़्यादा कठिनाई और वक्त लगेगा, और ज़्यादा कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य दो चीज़ें होती हैं। पहला, खाना पीना, या उससे ये मुराद है कि ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जो तामसी हों, पदार्थ या गोश्त, नशे की चीज़ें और हराम के पैसे की कमाई ना हो। दूसरी चीज़ ये कि दूसरों से व्यवहार, यानी किसी की बुराई दिल में ना सोचें, बल्कि मोहब्बत रखें, और जो काम खुद ना पसंद हो वो दूसरों से ना कराएं या उसके साथ ना करें। तो दिल का जाप जारी हो जाए तो उसके मामूली बात ना समझें, बल्कि इसको दिन रात बढ़ाने की कोशिश करें, और हर तरफ से ध्यान हटाकर इस जाप में दिल लगाएं, और सख्त ज़रूरत पड़े तब दूसरी तरफ तवज्जो लगाएं, यहाँ तक कि ऐसी किताब पढ़ना या ऐसा जाप करना और उस तरफ से तवज्जो हटाए उसको छोड़ देना चाहिए। इस जाप में इतना दिल लगाएं कि कोई समय उससे खाली ना जाए, और आँख खोले भी शब्द सुनने की तरफ ध्यान लगा रहे, और अभ्यास में ऐसी आदत बन जाएगी कि आँख खोले हुए भी हर काम करते हुए और चलते फिरते हुए दिल का जाप होता रहेगा, और ख्याल उसी तरफ लगा रहेगा। तो ईश्वर व सदगुरु के फजल से बढ़ती जाएगी, और इससे दिल के संकल्प बंद हो जाएंगे, शांति नसीब होगी और आनंद और सुरूर हासिल होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर जाप की तरफ हर समय ख्याल रखें तो दुनिया के कारोबार को मनुष्य कैसे अंजाम दे सकता है। इसका उदाहरण यूँ समझिए कि किसी स्त्री का छोटा बच्चा है, इतना उसके पास पैसा नहीं है कि कोई नौकर रख सके, और घर और बाहर का काम भी उसे करना पड़ता है। तो वह अपने बच्चे को एक जगह आराम से लिटाकर घर का सब काम करती है, लेकिन ध्यान हर समय अपने बच्चे की तरफ रहता है, जिसको कि अकेला लेटा है, आइए बच्चे को अकेला लेटा आइए, तो जरा जरा सी देर में अपने बच्चे को जाकर देख लेती है, और घर का सब काम भी करती रहती है। अगर उसको बाजार से सामान लाना पड़ा तो उसको घर में छोड़कर जाती है, चाहे सुलाकर या कुछ खिलौने रखकर, या घर बंद कर जाती है, और जो बाहर जहाँ से बहुत जल्द सामान खरीद कर लाती है। अगर रास्ते में उसकी कोई सहेली मिल जाती है, बातचीत करना चाहती है, तो उस तरफ जल्द मुखातिब नहीं होती, क्योंकि उसका ध्यान व दिल अपने बच्चे में लगा है। और जब घर में जाती है तो पहले अपने बच्चे को देखती है और बाद में सामान रखती है। इसी तरह दिल के जाप का अभ्यासी दुनिया के सब काम करते हुए दिल में जाप की तरफ निगाह रखता है। इससे संकल्प विकल्प सब खत्म हो जाते हैं, और चूंकि वह ईश्वर सर्वशक्तिमान के ध्यान में लगा रहता है, ईश्वर उसकी हर समस्या दुनिया के कामों में सहायता करता रहता है। ईश्वर उसकी हर समय दुनिया के कामों में सहायता करता रहता है, इसलिए साधक दुनिया का काम भी अच्छी तरह अंजाम देता रहता है। जब इस तरह शब्द के जाप की आदत पड़ जाएगी तो यह शब्द तमाम बदन में फैल जाएगा, यानी पहले अभ्यासी के जिस्म में, कभी हाथ में, कभी पाँव में, कभी सर में, बगैर ख्याल किए सुनाई देगा। मगर हर हालत में दिल की ही तरफ ख्याल रखना चाहिए, और किसी जगह यहाँ हरकत मालूम हो ख्याल ना करे। अगर दूसरी जगह सब सुनने में लग जाएगा तो दिल गाफिल हो जाएगा, और फिर संकल्प विकल्प के चक्कर में फंस जाएगा, और ज़्यादा समय इस चक्कर में रहने से मुद्दत से छूटी हुई आदत फिर उभर आएगी, और पहले से ज़्यादा मजबूत होगी, जिसका अलग करना मुश्किल होगा।
तो जब इस जाप का प्रकाश फैलेगा तो थोड़े समय में चारों तरफ घेर लेगा और सर से पांव के नाखून तक शब्द ही शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसी हालत में तबीयत कभी खुश होगी और कभी रंजीदा होगी, कभी हैरानी कभी परेशानी मालूम होगी, कभी हंसी की तबीयत चाहेगी कभी रोने की। तो किसी समय ये तबीयत चाहेगी कि कोई ना बोले और कोई पास तक ना आए, और कभी एकांत से तबीयत घबराएगी और खूब बातचीत को जी चाहेगा, लेकिन हालतों की कुछ परवाह नहीं करना चाहिए और अपने जाप बस शब्द में लगा रहना चाहिए। अपने इन सब तमाम बातों का शब्द पर विशेषता ना दें और शब्द को सब कामों पर विशेषता दें। तो फिर ईश्वर व सदगुरु की कृपा से तमाम बदन में और जिस्म के हर रोंगटे से एकदम एक साथ जिक्र ओम ओम या अल्लाह अल्लाह या राम नाम शब्द का जाप मालूम होगा। तो दिल के जाप के साथ एक ही आवाज में शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसी हालत में कभी कभी जिस्म के किसी हिस्से में ज्यादा जोर से, किसी हिस्से में कम, और कभी तमाम जिस्म में बराबर होगा। इस हालत को बहुत ही अच्छा कहा गया है। इसको सुल्तानुल जकार यानी जिक्रों का बादशाह कहते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि अभ्यासी के दिल में इच्छा पैदा होती है कि हम सब बातों को जो रास्ते में पड़ती हैं देखते भालते हुए चलें, और उन मुकामों को जो रास्ते में पड़ते हैं उनको भी देखते हुए चलें। इस इच्छा को सैर कहते हैं। अब अभ्यासी को चाहिए कि इस ख्वाहिश से अपने को निकाल ले जाए, वरना इस सैर में फंस कर रह जाएगा और असल मकसद पर नहीं पहुंच पाएगा। जाप से असल मंसाल ये है कि जिसका जाप किया जाए उसमें फना यानी लय हो जाए। इसलिए जवान से नाम का जाप ही सिर्फ ना करे, बल्कि दिल में नामी को जगह दे। खाली जाप से कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा, मगर असल मकसद कि ईश्वर में लय हो जाए और फिर वहां पहुंचकर उस जगह स्थित करे, यह हासिल नहीं कर सकेगा। यानी नाम की जगह नामी का ज़हूर अपने दिल में हाजिर करें, जिसको हुजूर हक कहते हैं, यानी हर समय ईश्वर के सामने रहना। तो जिक्र से ये तथ्य है कि जिसका जिक्र या जाप कर रहे हैं उसमें फना हो जाए। इस मर्तबे और दर्जे के अभ्यासी को बहुत तरह की अजीब अजीब बातें और हाल जाहिर होने लगते हैं, लेकिन उसको कमाल आखिर समझकर रुक ना जाए, क्योंकि मकसद अभी दूर है। और यहाँ पर एक बारीक बात है, उसको ख्याल रखना चाहिए कि अभ्यासी जब इस आला मर्तबे पर पहुँचता है तो कल्ब में एक दूसरे किस्म का शब्द जारी हो जाता है। यानी पहले का शब्द इस तरीके का सुनाई देता है जैसे हथौड़ी निहानी पर पड़ने से जैसी आवाज़ निकलती है और बार बार चोट पड़ने से मालूम होता है, या यूँ समझिए जैसे एक कतरा पानी सिलसिलेवार टपकाया जाए। इसी तौर पर अल्लाह अल्लाह या ओम ओम या राम नाम की आवाज़ सुनने में आती है। मगर अब यानी दूसरे किस्म का शब्द ऐसा होता है जैसे बर्तन की झंकार होती है, या लगातार पानी की धार बन जाती है कि अलग अलग कतरा गिना ना जा सके, और कभी ख़त्म ना होने वाली धुन बन जाती है। तो ये शब्द पहले की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म है, इस वजह से बहुत अभ्यास और मेहनत के बाद होती है। इसलिए जानना चाहिए कि अभ्यासी पहले वाले शब्द पर जो टुकड़े टुकड़े होकर निकलता है, अल्लाह अल्लाह या ओम ओम या राम राम कहकर जाप कर सकता है, मगर इस दूसरे लतीफ़ शब्द में जो सिर्फ एक है और ना इसका कहीं शुरू है ना कहीं आखिर है, इस पर किसी नाम से जाप नहीं किया जा सकता। बल्कि यूँ समझना चाहिए कि खुद नामी की आवाज़ है। ये सब शब्द परमात्मा के हैं। इस शब्द व जिक्र का आनंद और है, जिसके बयान को जबान है और इसको सूरत शब्द भी कह सकते हैं। तो यह अभ्यास बहुत लाभदायक है और खतरे शैतानी या खतरे नफसानी को दूर करने वाला है, हमेशा को शांति देने वाला है। यकसुई यानी निश्चिंता बेफिक्री होती है, और वो बेखुदी या गियबत या अनुपस्थिति हासिल होती है जिससे स्थित प्रज्ञ के मुकाम पर पहुंचता है। मगर ये ख्याल रहे कि यह सालोक्यता की हालत है, अभी समीप्यता, सारूप्यता और सायुज्यता की हालत कोसों दूर है। तो इस अभ्यास से ईश्वर की तरफ तवज्जो सदा होती है, और अगर ईश्वर की तरफ लगाव हासिल हो तो बगैर नाम लिए, बगैर नाम हुए दिल की तरफ शब्द सुनने में लग जाए, और अगर बगैर नाम दिए हुए ईश्वर की तरफ लगाव मुश्किल हो तो ख्याल करें कि परमात्मा का नाम ओम अल्लाह या राम का शब्द जारी है। मगर ये ख्याल लाजमी है कि यह परमात्मा का ही शब्द है। अगर नामी के बगैर सिर्फ नाम ही का जाप होगा तो सख्त नुकसान पहुंचेगा। इसमें यह बारीकी है कि सिवाय दिल के
और किसी हिस्से पर झुकाव ना हो। अगर जिस्म के किसी और हिस्से पर झुकाव होगा तो गिरावट हो जाएगी। तो जब मेहनत और अभ्यास करते करते ये हालत हो जाए कि हर वक्त और हर क्षण इसी ख्याल में है, तो उस वक्त दिल या कल्ब का वास्ता छोड़, ताकि और तरक्की हासिल हो। और ये हालत हो जाए कि काम करते हुए चलते फिरते बाजार में, घर में दिल हाजिर है और कोई सांस याद से खाली ना जाए, तो उसको दिल बयार दस्त वकार कहते हैं, यानी दिल यार के पास हो और दुनिया का काम करता रहे। तो अगर किसी वजह से किसी वक्त बिला वास्ता दिल की तवज्जो कायम ना रह सके, तो फिर दिल की तरफ झुकाव हो जाए और उसी शब्द का वसीला पकड़े। अगर इससे भी अपनी असली हालत पर ना आए तो चंद बार जरा देर सांस को रोके और ख्याल करे कि कुछ नहीं है सिवाय ईश्वर के, और फिर सांस निकाले। तो आहिस्ता आहिस्ता, और अगर इसमें भी दुरुस्त ना हो तो ठंडे पानी से नहाए और फिर तवज्जो करे, यानी दिल की तरफ ख्याल करे। इस तरह अभ्यासी पर बहुत तरह के प्रकाश जाहिर होंगे और बहुत तरह की सैर होगी। मगर जिज्ञासु को लाजिम है कि उनकी तरफ आकर्षित बिल्कुल ना हो कि उन्हीं में उलझ कर रह जाए, और जिसको इस रास्ते में कुछ दिखलाई ना दे और कोई प्रकाश जाहिर ना हो, तो उसका रास्ता खतरे से सुरक्षित है और उद्देश्य तक पहुंचने की बहुत जल्द उम्मीद है। तो इन सबसे एक गरज है कि इस नाचीज हस्ती को मिटाना है, यानी खुद ही को मिटाना है, जिसने अभ्यासी की आंखों पर पर्दा डाल रखा है। जब अभ्यास से और गुरुदेव की कृपा से अभ्यासी ऐसे हाल पर पहुंचेगा और ऐसे बेखुदी और बेहोशी हो जाएगी कि अपने आप को भूल जाए, गैर का तो कहना क्या, अपने ज्ञान के ज्ञान का भी पता ना रहे, उस वक्त फना या लय अवस्था हासिल होगी। और जब इल्म का भी इल्म ना रहेगा तो फनाए फना होगी, या जिसको सालोक्यता कहते हैं। और जितनी ही बेखुदी और गैबत होती जाएगी, उतनी ही समीपता होती जाएगी। और जब साधक ये जाने कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हूं, लेकिन ये नहीं मालूम किसकी तरफ आकर्षित हूं, यानी साधक जानता है मगर ये नहीं जानता कि क्या जानता है, ये फना या लय का दर्जा है। और अगर जानता है मगर ये नहीं जानता कि क्या जानता है, और जानने को भी नहीं जानता, यह फनाए फना का दर्जा है। ये दोनों दर्जा कसवी, वो विद्या जो कमाने और परिश्रम करने से प्राप्त हो नहीं है, यानी अपने आप कोशिश और मेहनत से नहीं होती, बल्कि उसका फैज ईश्वर की दैवा कृपा से होता है। इसलिए हर शख्स इसका दावा नहीं कर सकता। ये रास्ता बगैर सदगुरु के तय नहीं हो सकता और ना अपने मंजिले मकसूद तक पहुंच सकता है। यह जरूर है कि अगर सदगुरु नहीं मिला तो शुरू का अभ्यास जैसा बतलाया है कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु की तलाश की लगन बराबर लगी रहनी चाहिए और ईश्वर से रोजाना प्रार्थना करते रहें, तो ईश्वर जरूर एक ना एक दिन मदद करेगा। सदगुरु मिलना सहज नहीं, और सहज भी है बशर्ते की लगन हो। ईश्वर से प्रार्थना करते रहें, आंखें खोलकर देखते चलें, जल्दबाजी ना करें और ना किसी के कहने से किसी को गुरु मान लें, जब तक कि अपना अंतःकरण ना कबूल करें। तो अभ्यासी को कुछ दिनों या महीनों तक उनकी सोबत करनी चाहिए और ये देखें कि उनके सत्संग से ईश्वर के रास्ते में क्या सहूलियतें हो रही हैं और दुनिया से आकर्षण कितना कम हो रहा है, यानी दुनिया का सब काम करते हुए कितना रुझान ईश्वर की तरफ होता जा रहा है। तो जिक्र जाप या शब्द में क्या अंतर मालूम होता है, क्योंकि सदगुरु जाहिरा आम लोगों की तरह रहते हैं। जब सदगुरु मिल जाए तो उन पर दिल से यकीन लाएं और उनका दामन जीवन भर ना छोड़ें, तो ईश्वर चाहेगा आपका आखिरी वक्त सही निकल जाएगा। धन्यवाद।